वेलकम दोस्तों। लिमिटेशन एक्ट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 जो कि बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में कि कब जो है किस सूट, अपील या एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए बार लग जाता है, इस बात की जो हमें सेक्शन 3 में देखने को मिलती है। तो सेक्शन 3, एक मिनट इसको चेंज करते हैं ब्लैक में। सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ये बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन की, यानी कि सेक्शन 3 का जो पहला क्लॉज है वो बात करता है कि कोई भी सूट, अपील, एप्लीकेशन मेड आफ्टर पीपी यानी कि प्रेस्क्राइब्ड पीरियड shall be dismissed shall be dismiss shall be dismissed यानी कि कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद या पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद फाइल होती है वो डिसमिस की जाएगी। ये सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 बोलता है। ये क्लियर बात बोलता है कि भाई कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन जो आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड फाइल की जाएगी उसको कोर्ट डिसमिस करेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ जो है आपका कॉज ऑफ एक्शन एरोज हो गया, ये आपका लिमिटेशन पीरियड यानी कि ये आपका पीपी है, प्रेस्क्राइब पीरियड है, और आप जो है यहाँ सूट फाइल कर देते हो। तो जो ये यहाँ आपने सूट फाइल किया ये कब है? प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद है। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 बोलता है कि कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद फाइल होगी उसे कोर्ट डिसमिस करेगा। और जो ये सेक्शन 3 है ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ये कोई डायरेक्टली नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं देता कोर्ट को, ये मैंडेटरी है, शेल है, ये कोर्ट को डायरेक्ट करता है कि आपको ये चीज़ करनी होगी। तो ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 जो है वो क्लियरली बोलता है कि कोई भी सूट, कोई भी अपील, कोई भी एप्लीकेशन, इसकी जो वर्डिंग है उसको हम एक बार पढ़ते हैं कि subject to the provision contained in section 4 to 24 exclusive, every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed, all shall be dismissed। ठीक है जी। ये हमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के जो है उसमें देखने को मिलता है। अब सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 हमें कुछ अदर चीज़ें बताता है कि भाई कब जो है सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा। सूट विन इंस्टीट्यूटेड, कि सूट कब जो है इंस्टीट्यूट माना गया है, अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड कब माना गया, कब माना जाएगा। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज 2 बात करता है कि इन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड इन द प्रॉपर ऑफिसर, कि ऑर्डिनरी केस जब आप जो प्लेंट है, जो आपने सूट बनाया है, ड्राफ्ट किया है, उसको आप प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट में प्रेजेंट करते हो तो जो है सूट जो है वो फाइल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपका कॉज ऑफ एक्शन रोज हुआ, ये आपका पीपी है, और आपने जो है यहाँ जाके सूट जो है वो प्रॉपर ऑफिसर के पास फाइल कर दिया तो इस दिन जो है आपका सूट वो फाइल हुआ माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज 2 के तहत। अब जो अगला जो क्लॉज है इसका सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3 वो क्लियरली बात करता है पॉपर के बारे में। पॉपर, अब ये पॉपर कौन होता है? पॉपर वो पर्सन होता है जिसके पास पैसा नहीं होता है कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए, सूट कोर्ट की फीस देने के लिए, तो उसे हम जो है पॉपर या इंडिजेंट पर्सन जो होता है उसे हम पॉपर कहते हैं। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3 बात करता है कि अगर कोई पॉपर है
और वो एप्लीकेशन लीव टू स्यू एज अ प्रॉपर जिस दिन फाइल करेगा वही दिन जो है उसका सूट फाइल करने का दिन माना जाएगा, अगर वो अलाउ होती है तो। यानी कि यहाँ कॉज ऑफ एक्शन एरोज हुआ, ये आपका प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है। यहाँ जो है आपकी एप्लीकेशन फाइल की, यहाँ जाके वो एप्लीकेशन अलाउड होती है, तो जो आपका फाइलिंग ऑफ सूट डेट ऑफ फाइलिंग मानी जाएगी वो ये मानी जाएगी जब आपने एप्लीकेशन फाइल की थी। तो वो मानी जाएगी जब आपने एप्लीकेशन फाइल की थी, अगर अलाउड होती है। लेकिन अगर रिजेक्ट हो गई, फिर अगर रिजेक्ट होती है तो सेक्शन 13 जो है वो पिक्चर में आता है। अब सेक्शन 13 क्या बोलता है? सेक्शन 13 जो है वो बात करता है कि यहाँ कॉज ऑफ एक्शन एरोज हुआ, यहाँ आपने एप्लीकेशन फाइल की, ये आपका पीपी था और ये यहाँ डिसमिस हो जाती है, डिसमिस हो जाती है। तो यहाँ डिसमिस हो जाती है, आपने फाइल की। तो जो ये टाइम लगा एप्लीकेशन फाइल करने से लेके डिसमिस करने तक, ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा आपके लिमिटेशन पीरियड से। और जितना लिमिटेशन पीरियड आपके पास था उतना ही आपको डिसमिस जब आपकी अपील एप्लीकेशन होती है उसके बाद मिल जाता है। तो ये जो है सेक्शन 13 जो है क्लियरली बात करता है। ठीक है, ये जो है सेक्शन 13 बात करता है कि भाई अगर 3 बात करता है, अगर अलाउ हुई तो आप जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करोगे वही दिन आपका फाइलिंग ऑफ सूट माना जाएगा। लेकिन अगर डिसमिस होती है तो जितना टाइम आपने उस एप्लीकेशन के लिए लगाया वो सारा टाइम जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा आपके लिमिटेशन पीरियड से। और जितना आपका वो लिमिटेशन पीरियड जितना बचा था जब आपने एप्लीकेशन फाइल की, उसके बाद जितना बचा था वो जो है आपको आगे मिल जाएगा उसके बाद प्रॉपर, उसके बाद सूट फाइल करने के लिए। ये हमें सेक्शन 13 में देखने को मिलता है। इसके बाद जो है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 जो है वो बात करता है कि इन केस ऑफ अ क्लेम अगेंस्ट कंपनी विच इज बीइंग वाइंड अप बाय द कोर्ट व्हेन क्लेम फर्स्ट सेंड टू द हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। यानी कि ये आपका कॉज ऑफ एक्शन यहाँ एरोज हुआ था, यहाँ आपका पीपी था, ठीक है जी। यहाँ आपका कॉज ऑफ एक्शन एरोज हुआ था यानी कि कंपनी वाइंड अप हुई थी, आपका पीपी था। यहाँ जो है ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया, यहाँ जो है आपने उसके सामने जो है एप्लीकेशन फाइल की। तो जो आपका फाइलिंग वाला डे है जिस दिन आपने एप्लीकेशन ऑफिशियल लिक्विडेटर के सामने क्लेम फाइल किया, वही आपका फाइलिंग ऑफ सूट की जो है वो डेट मानी जाएगी। ठीक है जी, ये जो है हमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 बोलता है। ठीक है जी। इसके बाद सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी की बात आती है। ये तो हमने A4 को देखा है, अब बी की बात आती है। बी क्या बोलता है? एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। यानी कि कोई भी क्लेम जो आप काउंटर या सेट ऑफ के थ्रू क्लेम करते हैं तो वो दोनों जो है वो सेपरेट सूट जो है वो माने जाएंगे। ठीक है जी, ये बोलता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। अब इसका क्लॉज 1 बोलता है कि इन केस ऑफ अ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। फॉर एग्जांपल, यहाँ आपका कॉज ऑफ एक्शन एरोज हुआ, ये आपका पीपी है। ठीक है जी, यहाँ आपने जो है वो सेट ऑफ क्लेम कर दिया, यहाँ आपने जो है सेट ऑफ क्लेम कर दिया। ठीक है, तो जिस दिन आपने सेट ऑफ क्लेम किया वही जो दिन है वो आपका माना जाएगा सूट इंस्टीट्यूशन का दिन। या इसको थोड़ा ब्रॉड तरीके से समझते हैं, ये आपका कॉज ऑफ एक्शन है, ये आपका पीपी है, यहाँ जो है सूट फाइल होता है, यहाँ जो है आप रिटर्न स्टेटमेंट में
सेट ऑफ या काउंटर क्लेम को जो है सेट ऑफ को जो है क्लेम करते हैं, तो जिस दिन ये सूट फाइल हुआ और जो आपने ये सेट ऑफ दिया, जब आपने रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ क्लेम किया, तो जिस दिन ये सूट फाइल हुआ था वही सेम डेट जो है वो सेट ऑफ की मानी जाएगी। ये जो है सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी सब क्लॉज 1 बात करता है। अब जो इसके बाद अगला क्लॉज बात करता है वो बात करता है काउंटर क्लेम की, कि फॉर ये है कॉज ऑफ एक्शन, ये है पीपी, यहाँ सूट फाइल होता है, यहाँ आपकी रिटर्न स्टेटमेंट आती है जिसमें आप करते हो काउंटर क्लेम। तो ये जो सेक्शन है ये बोलता है इन द केस ऑफ अ काउंटर क्लेम ऑन द डेट विच इज द काउंटर क्लेम इज मेड इन द कोर्ट। तो ये बात करता है कि जिस दिन आपने काउंटर क्लेम मेड किया तो काउंटर क्लेम की जो डेट है फाइलिंग की वो ही मानी जाएगी, जिस दिन आपने काउंटर क्लेम फाइल किया तो सेम डेट जो है काउंटर क्लेम की मानी जाएगी। ये हमने सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी सब क्लॉज 2 में देखा। अब इसके बाद जो सब क्लॉज 3 है वो बात करता है कि भाई कोई भी एप्लीकेशन नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड इन द प्रॉपर ऑफिस ऑफ द कोर्ट। हाई कोर्ट में कोई भी नोटिस ऑफ मोशन की एप्लीकेशन तब फाइल की गई मानी जाएगी जब आप जो है वो एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दी कोर्ट के पास क्या करते हो प्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जांपल ये आपका कॉज ऑफ एक्शन है, ये आपका पीपी है, यहाँ जाके जो है आप एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के पास प्रेजेंट करते हो, तो ये जो डेट है ये आपकी एप्लीकेशन फाइलिंग की डेट मानी जाएगी। ये हमने सेक्शन 3 में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडोनेशन ऑफ डिले रूल 3A को समझेंगे कि वो क्या है।